हाँ, मतलब एक प्रेशर तो होता है ना कि पीटी होगा या नहीं होगा, मतलब घर से भी एक प्रेशर होता है कि हाँ तुमको इतने समय में करना है और करके आना है। क्या ही बता सकते हैं, नीतीश कुमार एक मतलब शिक्षा को लेकर अच्छे से मतलब डेवलप नहीं कर पा रहे हैं, बिहार को एक शिक्षित नहीं राज्य बना पा रहे हैं। नमस्कार, मैं आरती। आप देखना शुरू कर चुके हैं निष्कर्ष भारत। देखिए, कहीं ना कहीं जो अब बीपीएससी के जो मामला है वो तुल पकड़ रही है। एक तरफ गर्दनी बाग में जो छात्र जमावड़ा लगाए हुए हैं वो कहीं हटने का नाम अब नहीं ले रहे हैं। उनको हटाया भी जा रहा है तो वो बोल रहे हैं नहीं, री एग्जाम की मांगों को लेकर हम लोग अडिग रहेंगे और अटल रहेंगे अपने फैसले पर। इसी बीच हमने गर्ल्स हॉस्टल का भी आप लोगों को वीडियो दिखाया है, जहां जो लड़कियों की जो प्रॉब्लम थी उनसे रूबरू आप लोगों को करवाई है हमने। देखिए, आपने देखा कि किस तरह लड़कियां जो है परेशान थी, वहां पे अपनी आप बीती सुनाई कि क्या क्या हम लोगों के साथ परेशानियां आती है। उसी कड़ी में आज हम मौजूद हैं बोरिंग रोड के गुरुकुल लाइब्रेरी में, जहां जो छात्र हैं, मैं आपको अभी अंदर लेकर अगर जाऊंगी तो वो लोग बाकायदा अभी स्टडी कर रहे हैं। और मैं बता दूं, ये जो शिफ्टिंग होती है ना, शिफ्टिंग जो होती है 10 बजे से 5 बजे की ये शिफ्टिंग लेते हैं, 2400 रुपये पे करते हैं और उसके बाद दिन रात यहाँ पर मेहनत करते हैं और पढ़ाई करते हैं और लगातार संघर्ष करते हैं। फिर भी जो सरकारें हैं वो उन्हें उपद्रवी घोषित करती है, लाठीचार्ज होनी चाहिए कहते हैं। तो ऐसी ही बातों को आज लेकर हम दिखाएंगे कितने स्ट्रगल भरे ये छात्र हैं और इनकी जीवनी जो है वो कितनी स्ट्रगल भरी होती है, और सरकार को भी कहीं ना कहीं इन पे संज्ञान लेना चाहिए। आगे आइए, मैं अपने सहयोगी से बोलूँगी कि आगे आएँ और लाइब्रेरी के अंदर प्रवेश कर रहे हैं हम लोग। अभी देखें, अभी बाकायदा अभी छुट्टियों का समय चल रहा है मकर संक्रांति पे, तो यहाँ छात्र जो है काफ़ी संख्या में रहते थे, लेकिन अभी सभी लोग जो है वो छुट्टी पे गए हुए हैं। तो यहाँ हमारे साथ देखिए, यहाँ छात्रा मौजूद हैं, यहाँ लगातार कंटिन्यू पढ़ाई करती हैं आप लोग यहाँ पर। जी। शिफ्टिंग कितने से कितने बजे की रहती है आप लोगों की? सुबह से लेकर शाम तक आप लोग यहाँ बैठ के पढ़ाई करते हैं? जी, मेरा 10 से 6 है शाम तक का। आप क्या चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? बीपीएससी की छात्रा। तो इस तरह जो लाठी डंडे चार्ज हुए बीपीएससी के, जो छात्राएं हैं उन पर जो मेल पुलिस वाले थे वो लाठियाँ चार्ज कर रही थी। महिलाएं शायद बिहार पुलिस के पास कमी हो गई है। तो क्या कुछ ये जब आप अपनी मोबाइल के माध्यम से टेलीविज़न पे जब आप ये देख रही थी तो आपके मन में क्या आ रहा थी, क्या भावनाएं आ रही थी? ये तो बिल्कुल वैसा हो गया ना जैसे ब्रिटिश जब हम पे रूल कर रही थी, तो मतलब कि वो हम पे बिना किसी भी कारण लाठियां बरसा रही थी, कुछ भी कर रही थी। लेकिन जब वो लोकतंत्र है तो वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? मतलब वो कम से कम एग्ज़ाम तो सही ढंग से करवाए, वो ऐसा कैसे करवा सकते हैं? अगर उनको नहीं लेना है किसी मतलब सबका एग्ज़ाम, तो कुछ ही लोगों का ले एग्ज़ाम, सबका नहीं ले। अगर वो सबका ले रहे हैं तो कम से कम फेयर एग्ज़ाम तो करवाए। ये क्या तरीका है कि आप एक शिफ्ट का ऐसा क्वेश्चन मतलब सेकेंड बार में ले रहे हैं, तो ऐसा क्वेश्चन मतलब ऐसा आप ग्रुप डी से भी नीचे का लेवल का क्वेश्चन दे रहे हैं। आप नॉर्मलाइजेशन नहीं कर रहे हैं, आप रिजल्ट कैसे बनाइएगा फिर? तो क्या लगता है कितने दिनों से आप पटना में रह रही हैं और तैयारियां कर रही हैं? 3 साल से। 3 साल से। तो कहीं ना कहीं अब घर से बुलावा आ रहा है? हाँ, मतलब एक वो प्रेशर, एक टाइमलाइन दिया जाता है खासकर लड़कियों को कि अब चलिए, अब इतना टाइमिंग हो गया, अब शादी विवाह के लिए चलिए, अगर नहीं हो पा रहा है तो अभी क्या आपके मन में जो है क्या भावनाएं आ रही हैं आपकी? हाँ, मतलब एक प्रेशर तो होता है ना कि पीटी होगा या नहीं होगा, मतलब घर से भी एक प्रेशर होता है कि हाँ तुमको इतने समय में करना है और करके आना है। अगर नहीं होगा तो फिर क्या होगा, ये सोच के तो थोड़ा बुरा लगता है खुद के लिए भी। क्या नाम क्या है आपका? मेरा नाम हुआ शिवम। क्या चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं? हम तो करते हैं नीट का प्रिपरेशन। नीट की प्रिपरेशन में भी कहीं ना कहीं पिछले बार धांधली हुई थी। तो क्या लगता है जब आप लोग तैयारियां करते हैं और इस तरह की सिचुएशन आप लोग के सामने ये धांधली आते हैं, तो मन में क्या भावनाएं उत्पन्न होती है? मन में तो यही होता है कि ये होना नहीं चाहिए, गलत है सरकार की ओर से। इतना मेहनत करके बच्चा पढ़ता है साल भर, पेरेंट्स से दूर रहता है, अपना एक रूम में रहता है, कैसे भी पढ़ता है, खाता है, तो फिर ये नहीं होना चाहिए। सरकार को ये सुधारना चाहिए।
अच्छा, आपसे मैं ये क्वेश्चन करती हूँ कि जो लड़के जो गर्दनी बाग में लगातार 3 बार उन पे डंडे चार्ज हुए, बीपीएससी के स्टूडेंट थे, तो जिस तरीके से अदर जैसे जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं वो साफ तौर पे बोल रहे हैं ये उपद्रवी हैं, तो क्या आपको लग रहा है कि वो लोग जो आपके भाई आपकी बहन जो लाठी चार्ज उन पे हुई तो वो उपद्रवी आपको कहीं से लग रहे हैं? नहीं, ये तो अपने हक के लिए वो लड़ना है तो ये तो ज़रूरी है। ये इस पे सरकार का पूरा गलती है। और जो है एक स्टूडेंट अपना हक तो मांगेगा ही, इसके लिए सरकार अब क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, सरकार बहुत क्या बोल सकते हैं, अब क्या ही बोला जाएगा। नीतीश कुमार कैसे मुख्यमंत्री अब आपको लग रहे हैं? ये सब चीज़ों पे कुछ उनका कुछ कहना नहीं आया है, तो क्या कहना चाहेंगे? नीतीश कुमार एक क्या ही बता सकते हैं, नीतीश कुमार एक मतलब शिक्षा को लेकर अच्छे से मतलब डेवलप नहीं कर पा रहे हैं, बिहार को एक शिक्षित नहीं राज्य बना पा रहे हैं। शिक्षित राज्य नहीं बना पा रहे हैं नीतीश कुमार लगातार, और उनका एक भी बयान भी खुल के सामने नहीं आया है, जबकि छात्रों पे लाठीचार्ज हुए। कहा जाता है कि नीतीश कुमार तक जो खबरें हैं वो सबसे पहले पहुंचती है, ये मैं आपको बता दूं। अगर कोई भी खबरें हैं वो जो हमारे बिहार के मुखिया हैं उनके पास सबसे पहले पहुंचेगी, लेकिन छात्र हितों में उनका एक भी ट्वीट ना करना बड़ा ही कहीं ना कहीं ये दिल को कचोट भी रहा है कि आखिर क्यों। क्या नाम है भैया? जी, मेरा नाम साहिल रघुवंशी है। साहिल रघुवंशी है। कितने से कितने बजे तक यहाँ पढ़ाई करते हैं लाइब्रेरी में? मेरा तो 11 बजे से लेके 6 बजे तक शेड्यूल है और आ जाते हैं वही 11 बजे के करीब आ जाते हैं। तो जो एग्ज़ाम की आप लोग तैयारी करते हैं और इस तरह से सेटिंग का मामला जो सामने आता है, 20 लाख 25 लाख 30 लाख 35 लाख में सीटें बिक जा रही है, जो ऊंचे स्तर पे लोग बैठे हैं, अधिकारी के बेटा ही अधिकारी बन जा रहे हैं, तो इस पे जब आप लोग तैयारियां करते हैं तो मन में क्या भावनाएं रहती है कि अब तैयारी करे छोड़ दे, अगला स्टेप क्या होगा? घर वाले की क्या परिस्थिति है, क्या घर वाले क्या बोलते हैं? क्या ही बोल सकते हैं सरकार के ऊपर। कंपटीशन है, कंपटीशन का मतलब ये मतलब कंपटीशन अब हम कैसे बताएं आपको। देखें तो कंपटीशन का मतलब लड़ाई है, सीट के लिए लड़ाई होगी ही होगी, क्यों नहीं होगी। अब देखिए, अब फिलहाल बीच में जो क्या कहते हैं बीपीएससी को लेके जो लफड़ा चल रहा था, जिसमें छात्र को कैसे टॉर्चर किया जा रहा था, वो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन उनको हक की लड़ाई लड़ने के लिए उनको क्या बताएं हम आप